बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारा वीडियो क्लिप 3 और वीक 3 में जो है हम बात कर रहे थे कि जो अकाउंटिंग साइकिल है, प्रीवियस जो हमारी रिकॉर्डिंग थी अकाउंटिंग साइकिल और उसके स्टेप। अब ऐसा है कि हम अकाउंट होता क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और आगे फर्दर अपना जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, एक अकाउंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में an accounting system include a separate record for each item that appear in the financial statement. For example, a separate record is kept for the asset cash, showing all increase and decrease in cash resulting from many transactions in which cash is received or paid. ओके जी, कोई भी एक अकाउंट, ठीक है, एनी अकाउंट लाइक उसने एसेट में जो है कैश एक अकाउंट का नाम है। ठीक है, सेपरेट एक अकाउंट है और कैश में जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं, जितना आप कैश रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, ठीक है, वो कैश के ही अकाउंट में आएगा। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सेपरेट हमने रिकॉर्ड करना है कैश के अकाउंट में। ठीक है, जो भी उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। ठीक है, अ सिमिलर रिकॉर्ड इज केप्ट ऑफ एवरी other asset for every liability and honor equity revenue and an expense given की। ठीक है, और the record used to keep track of the increase and decrease in a financial statement item is termed as a ledger account or a simply an account। ओके जी, ऐसा है कि रिकॉर्ड जो कि नॉर्मल हम यूज़ करते हैं और उसमें जो भी एक इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो हमें एट दी एंड लेजर अकाउंट जब आप बनाएंगे फिर हमें पता चल जाएगा। सिंपल एक अकाउंट को अगर हमने डिफाइन करना हो तो उसको आप जो है यही कह सकते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एनी पर्टिकुलर अकाउंट इज कॉल्ड अ अकाउंट। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो ट्रेंड हमारा किसी भी एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड में जब हम शो करते हैं तो वो एक बेसिकली एक अकाउंट होता है और उस अकाउंट का कोई टाइटल होगा। ठीक है, यूज ऑफ अकाउंट की हम बात कर लें। यूज ऑफ अकाउंट, एन अकाउंट इज द मीन ऑफ द accumulating इन वन प्लेस ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया, एक अकाउंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, उनको अकामुलेट करना अबाउट चेंजिंग इन स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम सच एज अ पर्टिकुलर एसेट और अ लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, कैश अकाउंट प्रोवाइड अ कंपनी करंट कैश बैलेंस, अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स कैश रिसेप्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ इट्स कैश डिस्बर्समेंट। एक जो कैश है, अगर उस अकाउंट को आप देखना चाह रहे हो, ठीक है, उस अकाउंट में एक तो ये पता चल जाएगा कि कंपनी का जो कैश है, ठीक है, कैश बैलेंस है क्या। ठीक है, और अगर इन डिटेल हम देखना चाहें उसमें ये पता चल सकता है कितना कैश रिसेप्ट हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो रिकॉर्ड किए गए होंगे उसमें, और कैश डिस्बर्समेंट क्या रहा, आई मीन के कैश हमने दिया कहाँ कहाँ है। ठीक है, in its simplest form an account has only three elements. First thing is, one is the title, then second is the left side which is called the debit side, and third is the right side which is called a credit side। ओके जी, अब आपके पास एक अकाउंट को डिफाइन करने का एक उसका जो एक फॉर्मेट है, अब वो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहली बात है कि एक अकाउंट है उसका ऑब्वियसली बात है कोई टाइटल, जैसे अब ऊपर हमने कैश की बात की है तो कैश एक क्या है, टाइटल हो जाएगा उस अकाउंट का। और इसमें हमें पता है कि उसमें एक साइड उसकी क्या है, कैश हम टाइटल दे देंगे, उसकी हेडिंग दे देंगे, टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है, कैश है, और राइट एंड लेफ्ट साइड उसका एक टी फॉर्म में नॉर्मली इसको हम बना देते हैं। ठीक है, दिस ये देखें, दिस फॉर्म ऑफ एन अकाउंट इलस्ट्रेट बिलो एंड द फॉलोइंग पेज इज कॉल्ड द टी अकाउंट बिकॉज इट रिसेंबल्स लेटर टी। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपको एक एग्जांपल ये देखें, ये टाइटल ऑफ अकाउंट आ गया स्टूडेंट, और साथ में जो है ये आपको एक टी बना नज़र आ रहा है, कैपिटल टी थोड़ा सा, ठीक है, टी शेप में ही है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक साइड ये जो है राइट हैंड साइड है और ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये टाइटल ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे आप कैश लिख सकते हैं टाइटल ऑफ अकाउंट की जगह पे, और ये फिर कैश की राइट हैंड साइड होगी और ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड है इसको आप क्या कंसिडर करेंगे, क्रेडिट साइड है, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये डेबिट साइड है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट अकाउंट का डेवलप किया गया है ये कहाँ से आया है, ये बैलेंस शीट से ही आया। ठीक है, जैसे बैलेंस शीट की हमने बात की थी ना कि हमारी, बल्कि अकाउंटिंग इक्वेशन
जिसके बिहाफ पे हमने बैलेंस शीट भी बनाई थी। तो आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक हो गया। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, एसेट आपके बिजनेस ऑन है, एक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमेशा किस साइड पे होंगे, डेबिट साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। और बाकी आपके पास नेगेटिव कैश फ्लो लायबिलिटी है और ऑनर इक्विटी, ये भी आपके पास इन केस क्लेम देना पड़ सकता है एसेट्स पे, तो इस केस में इसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्रेडिट साइड है हमारे इक्वेशन की, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, क्रेडिट साइड होती है इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है, ठीक हो गया। तो ये टाइटल ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे ये जो टी बना हुआ है राइट एंड लेफ्ट, ये उसी इक्वेशन से जो है हमने अंडरस्टैंडिंग करके उसी इक्वेशन से जो है इसको लिंक किया हुआ है। तो राइट और क्रेडिट साइड, ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड और इसको हम क्रेडिट साइड कहेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहेंगे। कोई भी एक अकाउंट है उसको आपने जब लिखना होगा इस टी फॉर्म में, तो आपको पहले उसका टाइटल लिखना होगा, ठीक है, और फिर उसका क्रेडिट एंड डेबिट साइड। अच्छा, अब इसमें ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड है, इसी से रिलेटेड आपकी क्या होती हैं, एंट्रीज होती हैं, जो कि हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, अब ये है क्या चीज़, थोड़ा सा इसको आप अंडरस्टैंड करें। डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज एन अमाउंट रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड द डेबिट, ठीक है। और डेबिट एंट्री, जब भी हम कोई भी एक अमाउंट है जिसको आप डेबिट साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एक डेबिट एंट्री है, ठीक है। Likewise, any amount entered on the right or credit side is called a credit or a credit entry. In simple terms, debit refer to the left hand side of the account and credit refer to the right hand side, जैसे पहले हमने बात की, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल उसने ली हुई है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैश की, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइटल ऑफ अकाउंट हमारा क्या है, स्टूडेंट कैश है, ठीक है। और इसमें देखें आपके पास ये जो शो कर रहा है क्या है, 120, इट्स मीन के 1 जनवरी है, सॉरी जनवरी 20 जनवरी में 80,000 क्या हुआ है, कैश आपका ये जो डेबिट साइड पे है, इट्स मीन के कैश रिसीव हुआ है, ठीक है। डेबिट साइड मीन आपका कैश डेबिट हुआ है, रिसीव हुआ है, ठीक है। और 26 में भी आपका जो है 600 रिसीव हुआ, 2200, ये सारे डेबिट साइड हैं, इट्स मीन ये कैश इनफ्लो हुआ है, ये हमारे पास कैश आया है, ठीक है। कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसेप्ट में इसको आप इंक्लूड करेंगे। बाकी जो ये है आपके पास राइट हैंड साइड पे 21, 22, 27, ठीक है, 52,000 है, 6,000 है और एट द एंड 12,000 है, ये सारे के सारा क्या है, आपका क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड मीन टू से डिसबर्समेंट है, ये क्रेडिट एंट्री शो करती है डिसबर्समेंट के हमने कैश पेमेंट की हैं, ठीक है, हमने कैश पेमेंट जो की हैं वो ये हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो बैलेंस है, आपको क्या करना होता है, आपको लेजर बनाने के लिए ये एक लेजर बनाया हुआ है, कैश का एक ये लेजर है आपके सामने, ठीक है। और इसको हम टी अकाउंट भी नाम दे रहे होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, टी अकाउंट या फिर लेजर भी इसी तर्ज से हम बनाते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, अब ये देखें इनका सम कर लें हम और इनका सम कर लें, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो जो है 16,600 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने बैलेंस लिख लिया है इस साइड पे, क्यों लिख लिया है, उसकी रीज़न ही ये होती है कि आपके पास जो अमाउंट ज़्यादा है उस साइड पे हमने उसको क्लोज करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास टी अकाउंट का जो है एक कॉन्सेप्ट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक हो गया। ये हम क्रेडिट और डेबिट साइड को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक हो गया। तो ये कैश और कैश का जो एक लेजर था वो हमने बात की, ओके जी। नेक्स्ट में जो है हम आगे फर्दर जो है एक प्रैक्टिस जो है डिस्कस करते हैं नॉर्मल एक टी अकाउंट, और उससे जो है जो भी इसके रूल हैं उसकी तरफ हम चलेंगे नेक्स्ट हमारी वीडियो में, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।